नमस्कार। आज हम जानेंगे 13वें श्लोक का अर्थ। यहाँ यह बात कही गई कि कर्मयोगी कर्म फल से न बद्ध कर परमात्मा की प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है और सकाम पुरुष फल में आसक्त होकर जन्म मरण रूप बंधन में पड़ता है। किंतु यह नहीं बतलाया कि सांख्य योगी का क्या होता है। इसलिए अब भगवंत सांख्य योगी की स्थिति बतलाते हैं। श्लोक 13। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। श्लोक का अर्थ, अंतःकरण जिसके वश में है ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष न करता हुआ और न करवाता हुआ ही नवद्वारों वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। यद्यपि सांख्य योगी का उसकी अपनी दृष्टि से शरीर, इंद्रिय और अंतःकरण से कुछ भी संबंध नहीं रहता। वह सदा सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही अभिन्न रूप से स्थित रहता है। तथापि लोक दृष्टि में तो वह शरीरधारी ही दिखता है, इसलिए उसको देही कहा गया है। इसी प्रकार 14वें अध्याय के 20वें श्लोक में गुणातीत के वर्णन में भी देही शब्द आया है तथा लोक दृष्टि से उसके मन, बुद्धि और इंद्रियों की चेष्टाएं नियमित रूप से शास्त्रानुकूल और लोक संग्रह के उपयुक्त होती है, इसलिए उसे वशी कहा है। सांख्य योगी का शरीर और इंद्रियों में अहम भाव न रहने के कारण उनके द्वारा होने वाले कर्मों का वह कर्ता नहीं बनता और ममत्व न रहने के कारण वह करवाने वाला भी नहीं बनता। अतः न कुर्वन् और न कारयन् के साथ एव का प्रयोग करके यह भाव दिखलाया है कि सांख्य योगी में अहंता ममता का सर्वथा अभाव होने के कारण वह किसी प्रकार भी शरीर, इंद्रिय और मन आदि के द्वारा होने वाले कर्मों का करने वाला या करवाने वाला कभी नहीं बनता। शब्दादि विषयों का सेवन करने के लिए 2 कान, 2 नेत्र, 2 नासिका छिद्र तथा 1 मुख, ये 7 द्वार शरीर के ऊपरी भाग में हैं और मलमूत्र का त्याग करने के लिए गुदा और उपस्थ, ये 2 द्वार शरीर के निचले भाग में हैं। इन 9 द्वारों वाले शरीर को पूर्व अर्थात नगर कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे नगर और उसमें रहने वाला मनुष्य दोनों अलग अलग होते हैं, ऐसे ही यह शरीर और इसमें रहने का भाव रखने वाला जीवात्मा दोनों अलग अलग हैं। जैसे नगर में रहने वाला मनुष्य नगर में होने वाली क्रियाओं को अपनी क्रियाएं नहीं मानता, ऐसे ही सांख्य योगी शरीर में होने वाली क्रियाओं को अपनी क्रियाएं नहीं मानता। इसी अध्याय के 8वें और 9वें श्लोकों में शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि और प्राणों के द्वारा होने वाली जिन 13 क्रियाओं का वर्णन हुआ है, उन सब क्रियाओं का बोधक यहाँ सर्वकर्माणि पद है। यहाँ मनसा सन्न्यस्य पदों का अभिप्राय है विवेक पूर्वक मन से त्याग करना। यदि इन पदों का अर्थ केवल मन से त्याग करना माना जाए तो दोष आता है, क्योंकि मन से त्याग करना भी मन की एक क्रिया है और गीता मन से होने वाली क्रियाओं को कर्म मानती है। शरीर से होने वाली क्रियाओं के कर्तापन का मन से त्याग करने पर भी मन की क्रिया का कर्तापन तो रह ही गया। अतः
मनसा संन्यस्य पदों का तात्पर्य है विवेक पूर्वक मन से क्रियाओं के कर्तापन का त्याग करना, अर्थात कर्तापन से माने हुए संबंध का त्याग करना। जहां से कर्तापन का संबंध माना है वहीं से उस संबंध का त्याग करना है। सांख्य योगी अपने में कर्तापन न मानकर उसे शरीर में ही छोड़ देता है, अर्थात कर्तापन शरीर में ही, अपने में कभी नहीं। स्वरूप से सब कर्मों का त्याग कर देने पर मनुष्य की शरीर यात्रा भी नहीं चल सकती। इसलिए मन से विवेक बुद्धि के द्वारा कर्तृत्व कार्यतृत्व का त्याग करना ही सांख्य योगी का त्याग है। इसी भाव को स्पष्ट करने के लिए मन से त्याग करने के लिए कहा है। इस प्रकार आज हमने 13वें श्लोक का अर्थ जान लिया है। अगले भाग में जानते हैं 14वें श्लोक का अर्थ। धन्यवाद।